हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है एटीएम और डेबिट कार्ड। आप लोग तो जानते ही होंगे कि एटीएम और डेबिट कार्ड होता क्या है। ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके बारे में नहीं जानता हो, क्योंकि हर कोई इसका यूज करता है कैश विड्रॉल करने के लिए, एटीएम मशीन से परचेज करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, बहुत सारे कामों में हम लोग एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी भी आप लोग गौर किए हो कि इसमें जो ये नंबर 16 डिजिट जो नंबर होता ये है क्या, ये किस चीज को डिनोट करता है? अक्सर लोग एटीएम कार्ड को तो यूज करते हैं, लेकिन इन सभी नंबरों पर ध्यान देते नहीं है, कभी मन में जिज्ञासा ही पैदा नहीं करते कि आखिर ये है क्या, जानने की कभी कोशिश नहीं करते। चलिए, यदि आप नहीं जानते भी होगे ना, तो इस वीडियो को आप पूरा देखो, समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप जो 16 डिजिट नंबर देख पा रहे हो, इसमें जो फर्स्ट 6 डिजिट नंबर है उसे कहा जाता है, मतलब 1 से लेकर देखिए 6 तक जो डिजिट है वो कहा जाता है, इसे हम लोग IIN या BIN भी कहते हैं। देखिए IN का मतलब होता है इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। या फिर इसे दूसरा नाम से भी जानते हैं बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बताता क्या है? देखिए, इसे इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये दोनों ये बताता है कि ये मतलब क्या है, ये दोनों का अर्थ एक ही है कि ये कौन सी कंपनी ने इस कार्ड को बनाया है। अब देखिए, इसमें भी ये जो फर्स्ट डिजिट आप देख पा रहे हो ना, ये फर्स्ट डिजिट इसे कहा जाता है M मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर। इसके बारे में आप यदि देखो तो इसका मेरे पास एक लिस्ट है जिसके जरिए ये पता चलता है। चलिए मैं आपको पहले लिस्ट दिखा देता हूं। देखिए, मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर, जो एटीएम कार्ड का, डेबिट कार्ड का जो फर्स्ट डिजिट होता है वो देखिए, ये नंबर आप देख पा रहे हो, ये 1 यदि रहता है तो इसे यदि 1 रहता है तो ये ISO या अदर कंपनी, अदर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होता है। 2 और 3 यदि शुरू में आपको देखने मिले तो समझ जाओ कि ये जो कार्ड है वो एयरलाइंस या अदर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। उसी तरह यदि 4 रहता है तो ट्रैवल्स एंड एंटरटेनमेंट है ना, और 5 है, 5 यदि दिखे तो ये बैंकिंग और फाइनेंस, जो कि वीजा कार्ड के लिए होता है, और 6 भी यदि दिखता है तो बैंकिंग और फाइनेंस, ये मास्टर कार्ड। इसी तरह आप 7, 8, 9 और 10 से समझ जाओगे कि ये किस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मतलब फर्स्ट डिजिट जो है आपको इंडस्ट्री के बारे में बताएगा। फर्स्ट डिजिट क्या है, देखिए ये सब आप देख सकते हो। यहां जो लिस्ट है इसके जरिए आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कार्ड किस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, फर्स्ट डिजिट तो इंडस्ट्री बता दिया, और फर्स्ट डिजिट के साथ में इसके साथ जो इंक्लूडेड 6 डिजिट है, ये सब लेकर ये बताता है कि ये कौन सा कंपनी इशू किया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 6 के बाद से 7 से लेकर 15 तक जो डिजिट है ना, 7 से लेकर 15 तक, ये एक्चुअली हम लोगों का जो अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट, उसी से ये कनेक्टेड नंबर है। ये जनरली उसी से लिंक रहता है, और लिंक होने का ये मतलब नहीं है कि आप समझो कि यही बैंक अकाउंट होता है। इससे कुछ भी पता चलता नहीं है। ये कार्ड
जनरली जब बैंक इशू करेगा ना तो इन्हीं नंबरों को आपके बैंक अकाउंट के नंबर के साथ लिंक कर देगा, है ना। उसी तरह कहीं भी कि जो कंपनी इसको इशू करती है वो कंपनी इसी नंबर को अकाउंट के साथ लिंक करती है। चलिए आप तो समझ ही गए होंगे, ये 7 से लेकर 15 तक जो नंबर है वो आपके बैंक के अकाउंट से लिंक रहता है। अब चलिए जो लास्ट वाला जो डिजिट है इसे हम लोग चेक डिजिट कहते हैं। अब ये चेक डिजिट है क्या? देखिए ये जो लास्ट डिजिट है वो इस कार्ड का एक्यूरेसी, मतलब कार्ड ओरिजिनल है या फिर फेक है ये बताता है। और साथ ही साथ जो है ये नंबर जो कैलकुलेशन होता है वो इन्हीं सब आगे का जितना सारा नंबर है इन्हीं सब नंबरों का एक कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये ऑब्टेन किया जाता है। ये साधारण सा नंबर नहीं होता है, ये इसे ही इस नंबर को ऑब्टेन करने के लिए इसी नंबर का ये आगे का सारा नंबर का एक एल्गोरिदम सेट किया जाता है और एक मैथमेटिक्स सॉल्व, जैसे आप मैथ सॉल्व करते हो ना, फाइनल एक आंसर आता है वो है। तो मतलब क्या है कि ये कार्ड ओरिजिनल है या फेक है इस डिजिट के जरिए चेक किया जा सकता है। चलिए इसमें से तो 6 डिजिट का तो 16 डिजिट का आप हिसाब किताब समझ गए। फर्स्ट डिजिट जिसको MII भी कहते हैं, मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर, और इसी के साथ जो फर्स्ट 6 डिजिट है इसे हम लोग इश्यूअर आइडेंटिफायर या बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर या बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। मतलब इसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंपनी इसको इस कार्ड को इशू किया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये सब के पहले जो बताना चाहिए था वो है EVM, जो मैं नहीं बताया था, चलो मैं अब बता देता हूं। EVM का फुल फॉर्म होता है यूरोपे भी का जो होगा मतलब वो वीजा होता है और M से होता है मास्टर कार्ड। इसका ये मतलब हुआ ये सब 3 कंपनियां हैं जो इस तरह का चिप, देखिए आप यहां पर देख रहे हो एक चिप वाली कार्ड बनाती है। ये तीनों कंपनी है ना, यूरोपे, वीजा और मास्टर कार्ड। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EVM कार्ड भी कहते हैं। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, कार्ड के जस्ट पीछे में है ना, ये कार्ड के पीछे वाला जो नंबर होता है आप देखे होंगे, देख लीजिए बढ़िया से, देखिए यहां एक छोटा सा नंबर है ना, ये नंबर होता है CVV नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? CVV, है ना। चलिए ये CVV नंबर होता क्या है? जनरली ये ऑनलाइन परचेज के लिए ये एक्स्ट्रा एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है। कार्ड में ये सिक्योरिटी की तरह काम करता है। CVV नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है कार्ड, CARD, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये CVV का फुल फॉर्म हुआ। और साथ ही साथ देखिए यहां पर आप 3 डिजिट जो नंबर आप दिखाई देता होगा, यहां पर आप जो 3 डिजिट नंबर देख पा रहे हो यहां पर, ये नंबर ही CVV कोड होता है। इसी के जरिए ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब हम लोग करते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो इसकी जरूरत होती है CVV नंबर की, जो आपके कार्ड का वेरिफिकेशन करती है। और ये जो CVV नंबर है ना वो अपने अपने बैंक का अपना अपना होता है। ठीक है ना। चलिए आप CVV नंबर के बारे में तो समझ गए हैं। ये अब आगे जो है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये देखिए इस कार्ड को आप देख सकते हो, यहां पर एक ये है, देखिए वैलिड थ्रू, आप देख पा रहे हो ना, ये वैलिड थ्रू लिखा हुआ है। यहां आपको इस कार्ड का
वैलिडेशन पता चलेगा। वैलिडेशन मतलब ये कार्ड कब तक आप यूज कर सकते हो, ये डेट, ये मंथ और ये ईयर। ये देखिए जैसे यहां लिखा हुआ 9 और 90, मतलब ये कार्ड जो है 9 मंथ और 2009 तक ही ये कार्ड वैलिड था, इसके बाद ये यूजलेस हो गया। आप यदि ऐसा नंबर देखो नीचे वैलिड थ्रू, इसका मतलब हुआ कि आपका कार्ड कब तक वैलिड है, कब तक आप उसको यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ ये बात? अब देखिए यहां जो है कार्ड होल्डर नेम, जनरली यहां पर जिस भी इंसान का ये कार्ड होगा उसी इंसान का यहां पर नाम बैंक वाला लोग लिख देता है, प्रिंट कर देता है, और ये किस टाइप का कार्ड है वो यहां से आपको पता चल जाएगा। यदि ये रुपए है तो यहां लिखा होगा, मास्टर कार्ड होगा या वीजा, वो जनरली यहां पर दिखेगा। तो चलिए इन सभी कार्डों के जरिए तो हम लोग समझ ही गए। इसके अलावा मैं फर्स्ट क्लिपिंग में फिर से आता हूं। ये जो आप यहां छोटा सा ये आप एक चिप देख पा रहे हो, इस चिप के जरिए इस कार्ड के हिस्ट्री को जाना जा सकता है। इस कार्ड को कहां इस्तेमाल किया गया, इस कार्ड को आप ऐसा मत समझो कि ये चिप है तो इसके जरिए फोन उनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कट करके हम लगा देंगे फोन में तो वो बात हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके जरिए इस कार्ड का यूजेस का हिस्ट्री को पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आप लोगों को मैंने इन 16 डिजिट्स के बारे में बताया, और साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हो ना, ये बीच में जो 7 से लेकर 15 तक का डिजिट, ये डिजिट हर बैंक का अपना अपना सीक्वेंस होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि ये जो डेबिट कार्ड से रिलेटेड जो 16 डिजिट प्लस जो एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दिया वो समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कीजिए, और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।